भगवान जगन्नाथ के लिए 56 भोग बनाए जाते थे। रोज उनको 56 भोग खिलाए जाते थे। उनके मंदिर में रोज एक बूढ़ी अम्मा आके बैठती थी। वो भगवान जगन्नाथ को देख के बोलती, तू मेरा बेटा है। वो रोज देखती कि भगवान जगन्नाथ को 56 भोग का प्रसाद लगता है। बाहर से जो इतने लोग आते हैं वो भी 56 भोग ले लेकर के आते हैं। तो वो बुढ़िया माई सोचने लगी कि इतना सारा मीठा खा के, इतना सारा प्रसाद खाने के बाद में जरूर मेरे जगन्नाथ के पेट में दर्द होने लगता होगा, परंतु ये इतना छोटा बच्चा है, बता नहीं पाता होगा, इसके पेट में जरूर दर्द होता होगा। बुढ़िया माई को जैसे ही ये ख्याल आता है, वो भाग के घर पे जाती है, नीम के पत्ते इकट्ठे करती है, उनको सुखाती है, पीसती है, उनका चूर्ण बनाती है और एक डिब्बे में डाल के लेकर के आती है। जिस वक्त वो मंदिर में पहुंचती है उस वक्त अंधेरा हो जाता है, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। बाहर जो द्वारपाल खड़े होते हैं वो बुढ़िया माई को वहीं पर रोक लेते हैं। वो कहते हैं तुम अब अंदर नहीं जा सकती, कल सुबह आना। बुढ़िया माई कहती है कि मुझे तो ये चूर्ण देना है जगन्नाथ को, उसके पेट में दर्द हो रहा होगा। ये सुनकर के द्वारपाल हंसने लगते हैं, बोलते हैं कैसा चूर्ण है दिखाओ। तो डिब्बी को खोल के देखते हैं, अंदर से नीम की कड़वी सी खुशबू आती है। तो वो उस डिब्बी को फेंक देते हैं और बुढ़िया पे हंसते हुए उसको कहते हैं कि जाओ घर जाओ। अब बुढ़िया माई रोने लगती है कि अंदर मेरे बेटे को पेट में दर्द हो रहा है और ये लोग मुझे उसको नीम का चूर्ण नहीं खिलाने दे रहे हैं, मैं क्या करूं। वो बाहर मंदिर की सीढ़ियों के पास में बैठ जाती है और रोने लगती है। उसी वक्त नगर के राजा को सपना आता है, जिसमें उसको ऐसा लगता है कि जैसे भगवान जगन्नाथ उसको कह रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचो, जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचो। राजा अचानक से हड़बड़ा कर उठता है और पहले सोचता है कि सपना ही तो था, बाद में सोचता है कि क्या पता का सचमुच में भगवान जगन्नाथ मुझे कोई संदेश देना चाहते हो। राजा उसी समय घोड़े पे सवार होकर मंदिर के पास पहुंचता है। वहां जाके द्वारपालों से पूछता है कि यहाँ पर कुछ हुआ था क्या। द्वारपाल बोलते हैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ था। राजा वापस अपने महल में जाने के लिए मुड़ता है, तभी अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। राजा भाग के उधर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ एक बूढ़ी अम्मा बैठी बैठी वही रो रही है। राजा पूछता है तुम कौन हो, क्यों रो रही हो। बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मेरे जगन्नाथ ने इतने 56 भोग खाए हैं, उसके पेट में जरूर दर्द हो रहा होगा, परंतु ये लोग मुझे उसे नीम का चूर्ण नहीं देने दे रहे हैं। राजा को पूरी बात समझ में आ जाती है। वह बोलता है लाओ मुझे दो वो नीम का चूर्ण, हम दोनों मिल करके भगवान जगन्नाथ को खिलाएंगे। बूढ़ी अम्मा बोलती है कि वो तो इन द्वारपालों ने नीचे जमीन पे फेंक दिया। तब राजा बोलता है कि चलो तुम्हारे घर और तुम दूसरा चूर्ण बनाओ। बूढ़ी माई राजा के साथ में अपने घर आती है, दूसरा चूर्ण बनाती है और फिर लेकर के मंदिर पहुंचती है। पट खोल करके उनको चूर्ण खिलाती है और कहते हैं कि तब से ही भगवान जगन्नाथ को हर 56 भोग के बाद में नीम का चूर्ण जरूर खिलाया जाता है। तो देखा आपने कितने करुणामय होते हैं भगवान, कि अपने भक्तों के लिए बच्चे भी बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण।